नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में आज नीतीश कुमार की आखिरी अग्नि परीक्षा है। आज बिहार चुनाव में तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 15 जिलों की 78 सीटों पर पिछले 2 घंटे में करीब 6% मतदान हो चुका है। आज का इलेक्शन इस मायने में बेहद अहम है कि आज सीमांचल और तिरहुत रीजन के उन इलाकों में वोट पड़ रही हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद निर्णायक है। इसके अलावा आज नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होना है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, सहरसा और किशनगंज की ये तस्वीरें जो बता रही है कोरोना के इस भीषण संक्रमण काल में भी मतदाताओं के अंदर मतदान को लेकर उत्साह बना हुआ है। वो कतारों में खड़े हुए हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स उन बूथ पर मौजूद है जहां तीसरे फेज के लिए वोटिंग हो रही है। मुजफ्फरपुर से नीतीश चंद्र ने सुबह सुबह मतदान की एक रिपोर्ट भेजी है जिसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसका वोट मीटर तेजी से बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इससे पहले 5 सीटों पर वोटिंग पिछले चरण में हो चुकी है। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हैं और आप यहां पर तस्वीर देखिए, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है वोटरों में। लंबी कतार है मतदाताओं की। 8 मतदान केंद्र हैं यहाँ पर और हर मतदान केंद्र पर लंबी कतार। पुरुषों की उतनी ही लंबी कतार, महिलाओं की उतनी ही लंबी कतार, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हर किसी में काफ़ी उत्साह। कोरोना को लेकर आशंका एक जताई जा रही थी कि वोटरों में उत्साह नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने पूरे इंतजामात किए और पूरी सावधानी बरतते हुए लोग मतदान केंद्र तक पहुँच रहे हैं। और आप देखिए वोट डालने का उत्साह। एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है और सुरक्षा कर्मी इनको लेकर आ रहे हैं मतदान केंद्र पर। आप इनके साथ हैं? हम सेक्टर हैं। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? कितना उम्र हो गया मामा? 80 साल की हैं ये। तो पिछला वोट भी डाला होगा? सब डाले हैं। हर बार डालती हैं? हर बार डाले हैं। अच्छा, तो सुबह सुबह आपने सोचा कि आज वोट डालना है? हाँ। ये उत्साह है वोट डालने का कि 80 साल की महिला चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन किस तरह से ये मतदान केंद्र तक यहाँ पहुँच रही हैं। और यहाँ भी आप जो कतार में लोगों को देखें कि एक वोट डालने का जो उत्साह है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और हर कोई ये चाह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल दे। हर कोई मास्क भी पहन रखा है। अधिकांश लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा है, ये अच्छी बात है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं भी पहन रखा है, लेकिन मतदान केंद्र पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर का इंतजाम है, मास्क का भी इंतजाम है जिन लोगों के मास्क जिनके पास नहीं है। इस बार बहुत लंबी कतार है यहाँ पर। हमेशा यहाँ इसी तरह की भीड़ होती है? जी, हमेशा भीड़ होती है? जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर क्या मूड है? क्या मूड के बारे में तो हम बता नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। तो हर किसी के पास अपने अपने मुद्दे हैं। हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, इस बार क्या यहाँ पर विकास के आधार पर वोट हो रहा है, कास्ट के आधार पर? हाँ सर, ठीक हो रहा है। हाँ? ठीक है। कैसे वोटिंग हो रही है? काम पर? सब ठीक है। ठीक है। हाँ। काम पर वोट होगा कि जाति पे होगी? काम पर होगा कि जाति पर थोड़े होगा। हाँ। हुआ है, काम हुआ? हाँ। अच्छा, बहुत काम। तो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर किसी ने अपना मन बना लिया है। हर किसी के मन में मुद्दे हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वोट डाल रहे हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से नीतीश चंद्र हैं, मधेपुरा से राजेश कुमार हमारे साथ हैं और किशनगंज से कुमार सोनू और गौनिका अरोड़ा हमारे साथ मोतिहारी से जुड़ी हुई हैं। हम सबसे पहले मोतिहारी का ही रुख कर लेते हैं। गौनिका, कितना उत्साह है आज लोगों में, क्योंकि अब आज की वोटिंग निर्णायक वोटिंग है? देखिए, बिल्कुल बेहद निर्णायक दिन है क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है और सुबह जो है लोगों की कतार कम देखी गई थी। इक्का दुक्का लोग आ रहे थे, लेकिन अब कतार जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष सब यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि मतदान के इस पर्व में लोग हिस्सा लेना चाहते हैं और जो लोग हैं वो कोरोना के काल में भी घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों पर भी किस तरह की व्यवस्था की गई है वो भी बिल्कुल तारीफ के काबिल है, क्योंकि सब लोगों से ये आग्रह किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोग भी
एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हैं और जो भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है उन्हें ग्लव्स दिए जा रहे हैं बाकायदा। जिस हाथ से उन्हें मतदान करना है उस हाथ में ग्लव्स पहना है, सैनिटाइज किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और मास्क पहनने के लिए सभी को कहा जा रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे ही बात करते हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर दिख रही हैं। आप पहली बार वोट कर रही हैं? नहीं, दूसरा बार। दूसरा बार कर रही हैं। क्या नाम है आपका? लवली। लवली, इस बार क्या सोचकर वोट कर रही हैं? क्या बताएं? क्या है आप लोगों के मुद्दे? क्या मांग है? शिक्षा की मांग है? क्या मांग शिक्षा की मांग है। अच्छे स्कूल है यहाँ पे? हाँ और क्या चाह रही है? हाई स्कूल हो और अच्छे कॉलेज हो? जी। और अच्छा हाई स्कूल हो, कॉलेज अच्छा हो। आपका क्या नाम है? ना बताना। आपका क्या नाम है मैडम? मुन्नी देवी। मुन्नी जी, इस बार क्या सोचकर वोट किया जा रहा है? क्या चीज दिमाग में रखी जा रही है? हम जो सोच रहे हैं से हम अच्छे सोच रहे हैं। तो काम हुआ है यहाँ? विकास पर वोट कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए। अच्छा काम हुआ। बदलाव चाह रहे हैं, बरकरार रखना चाह रहे हैं? हाँ, हम बरकरार रखना चाह रहे हैं। बरकरार रखना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? सुधीर कुमार। सुधीर जी, इस बार क्या ऐसी चीज को मद्देनजर रखा जा रहा है? जाति जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बिहार में भारी पड़ जाती है, या फिर काम देखा जा रहा है? नहीं, काम देखा जा रहा है, जाति कोई विशेष मायने नहीं रखता। ये बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, तो इनमें बाढ़ को लेकर जो व्यवस्था होती है उन कामों से खुश हैं? हाँ, ठीक ही है। जो सरकार है वो बाढ़ व्यवस्था में अच्छा ही व्यवस्था की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है सर? सुनील कुमार। सुनील जी, नीतीश जी कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है उनका, तो ये बात क्या वोटर्स को प्रभावित कर रही है? ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो भी मतदान हो रहा है वो विकास के ही मुद्दे पर मतदान हो रहा है। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। तो विकास जो है वो हुआ है पिछले 15 सालों में? विकास तो पूरा हुआ है, वो तो आप भी देख रहे हैं। आप जहाँ से आए हैं, पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। आने में समय लगता है और आज यहाँ पहुँचने में आपको उतना समय नहीं लग रहा है। ये बहुत ही विकास हुआ है। आपका भी मानना है क्या? गौनिका, ये सभी मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ राजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं मधेपुरा से। राजेश, यहाँ पर क्या स्थिति है, कैसी तैयारियां हैं और वोटर्स में कितना उत्साह है? देखिए, उत्साह बताने के लिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि लंबी लाइन है वोटर्स की और हर वर्ग और हर उम्र के लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। और सवेरे से ये आलम हम देख रहे हैं। मधेपुरा के अलग अलग मतदान केंद्र पर हम जा रहे हैं मीनाक्षी, और वहीं पर ये सारी जगह पर यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो तस्वीरें बताती हैं कि उत्साह कितना है लोगों में। और अगर अब मैं कोरोना की वजह से इंतजामात की बात करूं तो कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि लोग जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को बिल्कुल शून्य किया जा सके, बिल्कुल नगण्य किया जा सके। कोई भी अगर यहां पहुंचता है तो कम से कम यहां से कोरोना लेके ना जाए, ये व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। मधेपुरा का चुनावी क्षेत्र है, मधेपुरा का रण है और यहाँ पे पप्पू यादव भी चुनाव में उतरे हैं। मैं वोटर से बात करता हूँ, जानता हूँ क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? हाँ, बोलिए। फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ हाँ। क्या मुद्दा, क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार वोट देने आए? बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो मौजूदा सरकार या फिर बदलाव? बदलाव। कौन लगता है कि आपको ये बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो दूर कर पाएगा? तेजस्वी यादव। ये तो बहुत ही क्लियर कट एकदम मतदान के लिए जा रहे हैं, अपना मन रख रहे हैं। आप केवल मुद्दे पूछे वही काफी है। जितना इस सरकार के काल में विकास हुआ उतना पहले नहीं हुआ। नीतीश कुमार कह रहे हैं उनका आखिरी चुनाव है ये, तो अपील करता है आपको या फिर आपने जो मुद्दा सोच के आए हैं उसी मुद्दे पे वोट करेंगे? हम जो मुद्दा सोच के आए उसी पे वोट करेंगे। मुद्दे की राजनीति हो रही है। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं नीतीश का भी रुख कर लेती हूँ। नीतीश, आप भी जहां पर मौजूद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट ये है। अब लोग किस आधार पर मतदान कर रहे हैं? मुद्दे उनके दिमाग में है, कास्ट उनके दिमाग में है, माइंडसेट क्या है इस वक्त लोगों का? देखिए, तीसरा दौर जो है काफ़ी निर्णायक है ये, क्योंकि इस दौर में जो बाजी मारेगा शायद सरकार उसकी बनेगी बिहार में। पहले दौर में कांटे का मुकाबला माना जा रहा था महागठबंधन से एनडीए का। दूसरे दौर में देखा गया कि एनडीए की बढ़त वाले इलाके थे। तीसरा जो दौर है कोसी का, सीमांचल का और मिथिलांचल का,
इसमें काफ़ी कड़ा मुकाबला है। सीमांचल के इलाके में ओवैसी फैक्टर की परीक्षा होनी है। महागठबंधन के लिए परेशानी है कि कहीं ओवैसी वोट ना काट लें। कोसी के इलाके में पप्पू यादव की पकड़ मानी जाती है, वहाँ यादव वोट में सेंधमारी का खतरा है। तो दूसरी तरफ जो मिथिलांचल का इलाका है, जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर का इलाका है, यहाँ पर ब्राह्मण और भूमिहार राजपूत यानी सवर्णों के साथ साथ मुस्लिम यादव जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बार का जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प है। लोग अलग अलग मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। इस बारे में भी जानकारी दें कि ओवैसी अपना वोट बैंक बनाएंगे या फिर यहाँ पर वोट काटने का काम करेंगे। देखिए, इसी बात की परीक्षा होनी है। ओवैसी ने पिछले कुछ चुनाव में आपने देखा होगा कि काफ़ी मेहनत की है। बिहार में उपचुनाव में उनका एक उम्मीदवार जीता भी था, और ख़ास तौर से जो सीमांचल के इलाके हैं वहाँ पर उनके उम्मीदवार 21 की संख्या में उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, और उन्होंने गठबंधन भी किया है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। इसके अलावा बीएसपी उनके गठबंधन में है, तो अपने जो सामाजिक दायरे को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। तो वहाँ पर देखना होगा कि ओवैसी कितने कामयाब हो पाते हैं। यदि उनकी सीटें नहीं निकल पाती हैं और वो वोट काटने में सक्षम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। और इसी तरह हमने कहा कि जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर यादव मुस्लिम गठजोड़ बहुत मायने रखता है, वहाँ भी इस बात की परीक्षा होनी है कि यह गठजोड़ इस बार कितना मजबूत साबित हुआ है। तो ये जो तीसरा चरण है ये काफ़ी अहम है एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। और हम जिस मतदान केंद्र पर हैं, यहाँ पर आपको एक तस्वीर देखिए, ये भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज है, यहाँ पर बूथ बनाया गया है। और जो मुजफ्फरपुर का इलाका है भूमिहार बहुल इलाका है। भूमिहार वोटर काफ़ी मायने रखते हैं। सुरेश शर्मा नगर विकास मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और भूमिहार वोटर इस इलाके में क्या कुछ करते हैं, इसके अलावा जो MOI समीकरण है वो भी यहाँ पर मजबूत है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच कहें कि कांटे का मुकाबला होगा, और यही तीसरे चरण में देखने को बाकी है अभी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम गौनिका का रुख करते हैं। गौनिका, आप जिस इलाके में मौजूद हैं, वैसे तो अगर पूरे बिहार की बात करें, खास तौर पर वो बेल्ट जहां पर एकदम गंगा के किनारे बसे हुए हैं शहर, वो शहर कब गांव में तब्दील हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो लोगों के लिए ये डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, या हाल के दिनों में कुछ बेहतरी उन्होंने देखी है? देखिए, बिल्कुल अगर बाढ़ की बात करें तो यहाँ के लोग बाढ़ को लेकर ज्यादा नाराज नहीं दिख रहे हैं। मैं जितने भी इलाकों में गई हूँ, जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, लोगों का कहना है कि निचले इलाकों में जब पानी आ जाता है, वहाँ जो उनकी झुग्गियां बनी होती हैं वो बह जाती हैं, लेकिन जब ऊपर की तरफ एक बांध की तरह एक सड़क बनाई गई है ऊंची जगहों पर, वहां पर लोग अपनी झुग्गियां बना लेते हैं। और जिस तरह सरकारी मदद की बात है, चाहे वो राशन को लेकर हो या गैस सिलेंडर या बिजली की, ये सारी मदद जो है वो उन तक पहुंचती है। लेकिन लोगों को ये शिकायत है कि मदद कुछ दिन तक है, लेकिन उसके बाद जो उनके दिन बीतते हैं वो अच्छा, ये भी बड़ी अजीब सी समस्या है गौनिका कि हर साल बारिश होती है, हर साल बाढ़ होती है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधेपुरा जहां से इस वक्त राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है जहां से सुभाषिनी यादव चुनावी मैदान में है। उनके सामने तो चुनौती अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की भी है। यहाँ पर किस तरीके का मुकाबला आप देखते हैं? त्रिकोणीय है या दो ही तरफ आपको नजर आता है कि मुकाबला है? एलजेपी की स्थिति क्या है मधेपुरा में? देखिए, मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटें हैं। सुभाषिनी यादव बिहारीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। शरद यादव की राजनीतिक विरासत उन्हें संभालनी है और इस वजह से वो यहाँ पे आई हैं। साथ ही जिस सीट पे मैं जहाँ से इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये मधेपुरा की सीट है। मधेपुरा की सीट यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पप्पू यादव खुद मैदान में है, जो कि जाप पार्टी उन्होंने बनाई है, उसके मुखिया हैं। साथ ही यहाँ से 2 टर्म के विधायक आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो 2010 में भी जीत गए थे जब नीतीश कुमार की लहर थी। 2015 में जेडीयू और आरजेडी थी, तब भी वो जीते थे। जेडीयू और बीजेपी इस बार साथ में चुनाव लड़ रही है और जेडीयू को ये सीट मिली है। और जेडीयू ने यहाँ पे बीपी मंडल के जो पोते हैं उन्हें यहाँ से टिकट दिया है, निखिल मंडल को, और वो एक टफ फाइट जो है वो आरजेडी को दे रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का इन इलाकों में अच्छा प्रभाव है मीनाक्षी, जो ये इलाके हैं। देखा भी उन्होंने बहुत ही मतलब शानदार तरीके से पूरी ताकत लगा के चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन अब उस प्रचार का असर कितना वोटर्स पर पड़ता है ये दिलचस्प होगा देखना। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद भी अपनी चर्चा का ये सिलसिला जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप लगातार देखते रहिए इंडिया टीवी, अब की बार किसका बिहार।